मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम मानव रोग के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो विगत वर्षों की जो भर्ती परीक्षाएं हैं उसके अंदर पूछे जा चुके हैं। और इससे पहले हमने थ्योरी की क्लास है जो बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी कर ली है। और अपन इस क्लास के अंदर ये भी पता कर सकते हैं कि जो थ्योरी के अंदर हमने जो भी सारे कॉन्सेप्ट और जो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़े हैं वो हमारे पुराने साल के अंदर जो पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो आज हम मानव रोग के सारे एमसीक्यू को करेंगे जो विगत वर्षों के अंदर पूछे जा चुके हैं और बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। और ये देखेंगे कि आपको एमसीक्यू को किस प्रकार से सॉल्व करना है और वो कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उनको ध्यान रखना है। तो अपन एमसीक्यू की क्लास स्टार्ट करते हैं आज। देखिए, अपन के अंदर ये सबसे पहला क्वेश्चन है जो एलडीसी 2018 के अंदर पूछा जा चुका है। और इसमें अपन को पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा रोग है जो जीवाणु जनित रोग है, जिसमें ऑप्शन फर्स्ट है पोलियो, फिर है फाइलोरियोसिस, टाइफाइड और हीमोफीलिया। तो मैंने आपको जब जीवाणु जनित रोग को पढ़ाया था तब आपको एक ट्रिक पढ़ाई थी। उस ट्रिक का क्या नाम था? जीएसटी। जीवाणु जनित रोग को याद करने की ट्रिक थी जीएसटी पंडित का टीका। जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। ये ट्रिक है जो हमने क्लास के अंदर देखी थी कि भाई जीवाणु जनित रोग हैं वो सारे हैं जो इस ट्रिक से है जो कवर हो जाएंगे। जीएसटी पंडित का टीका न्यू है, जिसके अंदर हमने देखा था जी से होता है गोनेरिया, एस से होता है सिफिलिस और टी से होता है टाइफाइड। तो अपना जो टी होता है उससे होता है टाइफाइड। तो अपन को पता है कि जो टाइफाइड है वो जीवाणु जनित रोग है, इससे अपन इसको याद कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो इसमें से तीन ऑप्शन है जो जीवाणु जनित हैं और एक ऑप्शन है जो जीवाणु जनित नहीं है। तो अपन देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था जी से गोनेरिया, एस से सिफिलिस, टी से टाइफाइड। देखो ध्यान रख लेना, जो हमने टाइफाइड पढ़ा है इसी का सेकंड नाम है मियादी बुखार। तो यहाँ पर अपन को ये पता चल गया है कि जो टाइफाइड है वो एक जीवाणु जनित रोग है। इसका मतलब ऑप्शन ए तो अपना नहीं हो सकता है। फिर जीएसटी पंडित, तो पी से हमने पढ़ा था प्लेग ऑप्शन के अंदर नहीं है। डी से पढ़ा था डिप्थीरिया। फिर नेक्स्ट टी से पढ़ा था, त से पढ़ा था हमने तपेदिक, जिसको अपन बोलते हैं टीबी। तो टीबी भी एक है जो जीवाणु जनित रोग है। फिर हमने पढ़ा था का से काली खांसी और टी से टिटनस। फिर नेक्स्ट का से पढ़ा था कुष्ठ रोग और न्यू से पढ़ा था निमोनिया और हा से पढ़ा था हेज़ा। तो हेज़ा भी एक है जो जीवाणु जनित रोग है। तो ये तीनों जो डिजीज़ है वो इस ट्रिक के अंदर कवर हो रहे हैं। जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। इससे इसका मतलब होता है जो एड्स है वो जीवाणु जनित रोग नहीं है, क्योंकि एड्स एक वायरस जनित रोग होता है जो होता है माइको, जो ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस ऑप्शन के अंदर जो तीन डिजीज़ हैं वो जीवाणु जनित रोग हैं और जो एड्स है वो वायरस जनित रोग है। बस आपको इस ट्रिक को याद रखना है कि जीएसटी पंडित का टीका है जो न्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा सुजाग रोग है। देखो, जीवाणु जनित रोग के अंदर मैंने आपको एक रोग पढ़ाया था गोनेरिया। जीवाणु जनित रोग के अंदर हमने एक रोग पढ़ा था गोनेरिया, और इस गोनेरिया का ही सेकंड नाम है सुजाग रोग। और गोनेरिया के जो जीवाणु का नाम है उसका नाम है निसेरियाई गोनेरियाई। तो अपना राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो गोनेरिया होता है उसका सेकंड नाम सुजाग रोग भी है, जो एग्ज़ाम में अपन को सेकंड नाम से भी क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। तो गोनेरिया और सुजाग रोग दोनों सेम ही है और इसके जो बैक्टीरिया के नाम है वो है निसेरियाई गोनेरियाई। और एक बात आपको ध्यान रख लेनी है कि जो गोनेरिया है जिसके अंदर गोनेरिया के अंदर जो अपना यौन संचारित रोग आते हैं उसके अंदर जो गोनेरिया हैं वो रोग हैं। तो आपके एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोनेरिया एक कैसा रोग है। तो आपको ये ध्यान रख लेना, गोनेरिया एक यौन संचारित रोग है। नेक्स्ट डिजीज़ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग का उदाहरण है। तो देखो, टीबी यौन संचारित रोग नहीं है, कैंसर यौन संचारित रोग नहीं है, और ये गोनेरिया जो अभी हमने पढ़ा है कि भाई गोनेरिया एक यौन संचारित रोग है
और एक ये जो बैक्टीरिया जनित रोग भी गोनेरिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक होने वाली टीबी। तो देखिए, भारत में सर्वाधिक होने वाली जो टीबी होती है वो सर्वाधिक किसको प्रभावित करती है? फेफड़ों को। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 4, फेफड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन कि डॉट्स प्रोग्राम का संबंध किस रोग से है? डॉट्स, तो अपन को पता है कि जो डॉट्स पद्धति है वो टीबी के अंदर यूज़ ली जाती है। तो टीबी का सेकंड नाम है क्षय रोग, और इसको कभी कभी यक्ष्मा भी एग्ज़ाम में लिखा आ जाता है। यक्ष्मा, टीबी और ये क्षय रोग, ये तीनों एक ही रोग हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो टीबी है इसको अपन यक्ष्मा, टीबी और क्षय रोग भी बोलते हैं, और जो टीबी और रोग होती हैं उसके अंदर जो प्रोग्राम हुआ उसको बोलते हैं अपन डॉट्स पद्धति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड। देखो, अभी हमने पढ़ा था कि जो टाइफाइड है वो एक जीवाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? जीवाणु-जनित रोग है, जिसके अंदर हमने ट्रिक पढ़ी थी जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। और इसके बैक्टीरिया का नाम भी हमने क्लास के अंदर पढ़ा था। इसके बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। तो आपको बताना है कि किसके कारण है जो टाइफाइड होता है। तो अपना ऑप्शन नंबर रहेगा सेकंड, और टाइफाइड के जो जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो टाइफाइड होता है उसका सेकंड नाम होता है मियादी बुखार। टाइफाइड का सेकंड नाम क्या होता है? मियादी बुखार। और ये टाइफाइड किसके कारण होता है? तो अभी हमने जीवाणु जनित रोग की जो ट्रिक पढ़ी थी, जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। जीएसटी पंडित का टीका न्यू है, तो इस टी का मतलब ही होता है टाइफाइड। क्या होता है? टाइफाइड। और टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, टीका जो टाइफाइड से सुरक्षा प्रदान करता है, यानी टाइफाइड के अंदर कौन सा टीका लगाते हैं? तो टाइफाइड के अंदर आपको ध्यान रख लेना TAB का टीका है जो लगाते हैं। देखो, ये OPV ये पोलियो के अंदर होता है। BCG का टीका ये TB के अंदर होता है। और ये DPT अपने अभी पढ़ा था। तो आपको ध्यान रख लेना कि जो टाइफाइड के अंदर जो टीका लगता है वो लगता है TAB का। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो, काली मौत किसको कहते हैं? काली मौत अपन प्लेग को बोलते हैं, और इसको प्लेग को काली मौत इसलिए बोलते हैं क्योंकि व्यक्ति का शरीर है इसके अंदर है जो काला पड़ जाता है, इसलिए इसको काली मौत बोलते हैं। ये आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कौन सा है। प्लेग किससे फैलता है? प्लेग है जो किससे फैलता है? तो प्लेग है जो जीवाणु से फैलता है। प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है। इसका आपको ध्यान रखना है, जिसको अपन काली खांसी भी बोलते हैं। और इसकी हमने ट्रिक पढ़ी थी जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। तो इस का मतलब ही होता है काली खांसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटनस है वो किस वजह से होता है? टिटनस है जो किस वजह से होता है? तो अपन को पता है कि जो टिटनस है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। और इसकी हमने ट्रिक जो पढ़ी है जीएसटी पंडित का टीका न्यू है, इसको अपन को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असंक्रामक रोग है, यानी जो संक्रमण से नहीं फैलता है, यानी किसी व्यक्ति के छूने से नहीं फैलता है? तो अपन को पता है एड्स है जो वायरस है, कोरोना भी वायरस था, और ये जो सामान्य जुकाम है जो जिसके अंदर वायरस, ये भी एक वायरस जनित रोग है। तो जो कैंसर है किसी व्यक्ति के जो संक्रमण से नहीं फैलता है, तो कैंसर एक असंक्रामक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स किसके कारण होता है? तो अपने पता है कि एड्स वायरस के कारण होता है। एड्स किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। और वायरस जनित रोग की हमने जो ट्रिक भी पढ़ी थी, ये चाचा इन्हें डांटो मत खरे गाल पे छापो। तो इस ट्रिक से अपन पता कर सकते हैं कि भाई एड्स है जो वायरस जनित रोग है। वायरस जनित रोग को याद करने की जो ट्रिक है वो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV के लिए प्रयुक्त है, यानी HIV की फुल फॉर्म क्या है? तो HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। देखो, ये वैल्यू गलत है, और आपको ये ध्यान रख लेना, यहाँ पर हाई नहीं है, यहाँ पर है ह्यूमन। तो अपना ऑप्शन होगा 1। HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
एड्स नामक बीमारी किससे होती है, यानी एड्स के संचरण है जिसको हमने पढ़ा था कि एड्स कैसे कैसे फैलता है। देखिए, अगर किसी रोगी व्यक्ति के साथ आप भोजन करते हैं उससे आपको एड्स नहीं फैलता है, पानी के द्वारा आपको एड्स नहीं फैलता है, और रोगी के कपड़े इस्तेमाल करने से एड्स नहीं फैलता है। एड्स फैलता है संक्रमित खून चढ़ाने से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उससे है जो एड्स है व्यक्तियों के अंदर फैलता है। इसका आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स के उपचार में किस प्रकार की औषधि का उपयोग किया जाता है, यानी जब एड्स हो जाता है किसी को तो उसके लिए एक औषधि होती है, इसका उपचार किया जाता है। और हमने पढ़ा था एक दवाई AZT, और इसके अंदर जो औषधि का नाम है वो है एंटी रेट्रोवायरल। ये आपकी एड्स की है जो औषधि है, जो एड्स की दवाई के रूप में है जो प्रयोग ली जाती है। अभी एड्स का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन थोड़े समय के लिए ये औषधि है जो एड्स के रोगी को जीने की जो चाह को आगे बढ़ा सकती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, एलिसा परीक्षण किसके अंदर किया जाता है। एलिसा परीक्षण तो हमने पढ़ा था एलिसा टेस्ट, और ये एलिसा टेस्ट है वो एड्स के रोगियों के लिए है जो किया जाता है। तो अपना राइट आंसर रहेगा एड्स के प्रतिरक्षियों के लिए एलिसा टेस्ट है जो किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, PCR जांच किसकी होती है। PCR जांच होती है, तो PCR जांच भी किसकी होती है, एड्स की। तो एड्स के लिए आपको विशेष ध्यान रख लेना, एक तो HIV की फुल फॉर्म याद रख लेना, ठीक है ना, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और एड्स की जो जांच होती है वो होती है PCR, और एड्स की जो और जांच होता है, टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं एलिसा टेस्ट। ये तीनों चीज़ें हैं जो आपको एड्स के बारे में ध्यान रखनी है। और एक एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि एड्स कैसा है, तो ये है वायरस जनित रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है, यानी जो अपन को नॉर्मल जुकाम होता है वो उसका कारण क्या है। तो उसका जो कारण है वो है राइनो वायरस। क्या है, राइनो वायरस, जिसको अपन बोलते हैं इन्फ्लुएंजा। क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा को अपन सर्दी जुकाम भी बोलते हैं, और जो सर्दी जुकाम है उसका जो वायरस है उसका नाम है राइनो वायरस। तो अपना राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर A, कि कौन सा विषाणु है या कौन सा वायरस है जो सर्दी का कारण है जो बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है। तो मैंने आपको जब पीलिया पढ़ाया था तब बताया था कि पीलिया से कौन सा अंग है जो प्रभावित होता है। तो जो पीलिया से जो अंग है, ह्यूमन बॉडी का जो पार्ट है वो है यकृत। तो पीलिया से व्यक्ति का जो यकृत है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो अपना राइट आंसर रहेगा यकृत। और पीलिया एक वायरस जनित रोग है जिससे व्यक्ति का जो बॉडी का जो रंग है वो है पीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो वायरस जनित रोग है, यानी विषाणु जनित रोग है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो इन्फ्लुएंजा है, जुकाम है, उसके वायरस का नाम है राइनो वायरस। तो अगर जो वायरस से जितने भी डिजीज़ हैं उसके अपन बैक्टीरिया वायरस जो जीव के कारक याद करेंगे तो उसके पीछे वायरस आएगा, जिससे अपन को पता चल जाएगा कि भाई कौन सा डिजीज़ है जो वायरस जनित रोग है। तो इन्फ्लुएंजा है जो एक वायरस जनित डिजीज़ है, और उसके वायरस का नाम है राइनो वायरस, जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इन्फ्लुएंजा को अपन नॉर्मली सर्दी जुकाम भी बोलते हैं। और ये हैज़ा, निमोनिया, कुकुर खांसी ये वायरस जनित रोग नहीं है, ये इसका विशेष ध्यान रखना आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी माता या चिकन पॉक्स, जिसमें व्यक्ति के शरीर के ऊपर छोटे छोटे चकते हैं जो बन जाते हैं, इसलिए इसको छोटी माता बोलते हैं या चिकन पॉक्स बोलते हैं। और छोटी माता और चिकन पॉक्स के लिए जो वायरस है उसका नाम है वेरिसोला वायरस। वायरस का क्या नाम है, वेरिसोला वायरस। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि छोटी माता है जो कैसा डिजीज़ है। तो ध्यान रख लेना, छोटी माता एक वायरस जनित रोग है। और वायरस जनित रोग को मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे, ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो। ये हमने आपको वायरस जनित रोग की है जो याद रखने की ट्रिक बताई थी, जिसमें ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है एड्स। ए का मतलब होता है एड्स। और जो सेकंड चा है चाचा, तो ए का होता है चाचा का होता है चेचक।
फिर ई से होता है इन्फ्लुएंजा, जिसको अपन बोलते हैं जुकाम। और ड से होता है डेंगू फीवर। फिर ट से होता है ट्रैकोमा, जिसमें व्यक्ति के आँख के कॉर्निया में है जो वर्दी हो जाती है। फिर म से होता है मेनिंजाइटिस, जिससे व्यक्ति का मस्तिष्क है जो प्रभावित होता है। और फिर ख से होता है खसरा, जिसको अपन मीजल्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, व्यक्ति के जो नाक, आँख, मुंह से पानी आना स्टार्ट हो जाता है खसरे के अंदर। फिर र से होता है रेबीज। रेबीज के सेकंड नाम हमने पढ़ा था, रेबीज को हाइड्रोफोबिया बोलते हैं या जल भीति बोलते हैं। और रेबीज के अंदर हमने ये पढ़ा था कि व्यक्ति का जो है नर्वस सिस्टम है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। और रेबीज़ के वायरस का नाम भी पढ़ा था, रबाडो वायरस। और ये कैसे फैलता है कि संक्रमित अगर कोई भी जानवर है जो काट लेता है तो उससे रेबीज़ फैलता है। और रेबीज़ के जो टीके का नाम भी हमने पढ़ा था, लुई पास्चर। फिर ग से पढ़ा था गलसुआ, जिसमें क्या होता है, व्यक्ति के कान के नीचे एक जो ग्रंथि होती है जिसको अपन बोलते हैं पैरोटिड लार ग्रंथि, और उसमें व्यक्ति के जो सूजन आ जाती है। ठीक है। फिर गाल हो गया। फिर पे से हो जाएगा पीलिया। तो पीलिया में क्या होता है, व्यक्ति के जो लीवर है जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, और ये दूषित जल और भोजन से है जो फैलता है। फिर छापों में छा से होता है छोटी माता, जो अभी हम पढ़ रहे हैं कि चिकन पॉक्स किससे फैलता है, तो चिकन पॉक्स एक वायरस से फैलता है, छापो। और पो से हो जाएगा पोलियो। और ये आपको ध्यान रख लेना कि जो पोलियो का टीका है जो सबसे पहले 1955 में सॉल्क ने खोजा था, और इस सॉल्क ने जो इंजेक्शन के रूप में इस टीके को खोजा था। और उसके 6 साल बाद 1961 में सेबिन ने पोलियो का टीका है जो ओरल के रूप में है जो उसकी वैक्सीन की जो है वैक्सीन को बनाया था, जिसको व्यक्ति है जो ओरल रूप में इसको ले सकता था। तो ये सारी चीज़ें हमने वायरस जनित रोग के बारे में शॉर्ट में डिस्कस किया है। तो आपको ये ध्यान रख लेना है कि वायरस जनित जितने भी रोग हैं उसकी यही ट्रिक है, ये चाचा है, इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो, जिसमें छोटी माता छापो ये भी वायरस जनित रोग हैं। और इसके वायरस का नाम है वेरिसोला वायरस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1976 में चेचक के टीके की खोज किसने की, जो अभी हमने पढ़ा था एडवर्ड जेनर ने। किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने है जो चेचक के टीके की है जो खोज की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रोग के कारण रक्त में प्लेटेट्स की संख्या कम हो जाती है। यानी जो बॉडी के अंदर अपन को पता है कि हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटेट्स ये 3 कण होते हैं। उसमें जो प्लेटेट्स होते हैं जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में जो कार्य करते हैं। तो जब भी किसी व्यक्ति को डेंगू होगा, जब भी डेंगू फीवर होता है तो व्यक्ति के प्लेटेट्स की संख्या है जो घटकर काफ़ी कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति का जो प्रतिरक्षा तंत्र है जो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो आपको ध्यान रख लेना है कि डेंगू फीवर के अंदर व्यक्ति के प्लेटेट्स है जो कम हो जाते हैं, इसका विशेष ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वायरस जनित बीमारी है, यानी ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो वायरस से होती है। तो ये अभी हमने ट्रिक पढ़ी है, ये चाचा, इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो। तो आपको ध्यान रख लेना जो बुखार होता है डेंगू का, डेंगू बुखार, ये भी एक वायरस जनित रोग है। ये जो दाद है वो कवक से होता है। और हैजा अपन को पता है किससे होता है, जीवाणु से। और टाइफाइड भी किससे होता है, जीवाणु से। तो अपना राइट आंसर रहेगा डेंगू बुखार जो वायरस से होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस जनित रोग है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जनित रोग है। अपन को पता है टाइफाइड नहीं है, क्योंकि टाइफाइड है जो अपना जीवाणु जनित रोग है। मलेरिया नहीं है। रेबीज़ के लिए अपने पढ़ा था रबाडो वायरस। तो रेबीज़ किससे फैलता है, वायरस से फैलता है। तो इसमें कौन सा अपना आंसर राइट होगा, रेबीज़ जो वायरस जनित रोग है। आपको वायरस जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, कवक जनित रोग और प्रोटोजोआ जनित, इन चारों की आपको ट्रिक याद करनी है, जिससे आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये किससे निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जनित रोग है या नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपको इन ट्रिकों से है जो सॉल्व हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कालाजार रोग किससे संचारित होता है। जो कालाजार रोग हैं वो किससे संचारित होता है। तो कालाजार रोग सैंड फ्लाई जो मक्खी होती है उससे है जो फैलता है। तो इसका आपको ध्यान रख लेना है कि जो कालाजार रोग है वो किससे फैलता है। तो वो फैलता है सैंड फ्लाई मक्खी, जिसको अपन बोलते हैं सिकता मक्खी। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जनित रोग है। तो अभी हमने पढ़ा है कि जो टाइफाइड है वो वायरस जनित नहीं रोग है, वो जीवाणु जनित रोग है। हैजा
ये भी हमने पढ़ा था। जीएसटी पंडित का टीका न्यू है में क्या आता है, ये भी नहीं होगा। फिर टीबी, ये भी नहीं होगा। अपना राइट आंसर होएगा खसरा, जिसको अपन बोलते हैं मीजल्स, जिसको अपन बोलते हैं मीजल्स। इसका आपको विशेष ध्यान रख लेना है कि कौन सा वायरस जनित रोग है और कौन सा वायरस जनित रोग नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, H5N1 वायरस किस बीमारी से संबंधित है? कौन सा? H1N1 ये जो वायरस है वो कौन सी बीमारी से है? तो H1N1 वायरस जनित रोग है। कौन सा रोग है? वायरस जनित रोग है। जो स्वाइन फ्लू है उसके वायरस का नाम है H1N1। और H5N1 इसका भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये होता है बर्ड फ्लू। क्या होता है? बर्ड फ्लू। और बर्ड फ्लू सबसे ज़्यादा कौन से पक्षियों के अंदर होता है? तो वो होता है मुर्गियों के अंदर। तो आपको ध्यान रख लेना कि जो बर्ड फ्लू के वायरस का नाम तो है H5N1 और जो स्वाइन फ्लू है उसके वायरस का नाम है H1N1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया नामक रोग कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो ये हमने पढ़ा कि मलेरिया नर मच्छर के काटने से कभी मलेरिया नहीं फैलता है। मलेरिया हमेशा मादा मच्छर के काटने से फैलता है और उसका नाम है मादा एनोफिलीज। तो मलेरिया का आपको ध्यान रख लेना कि जो मलेरिया है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से जो फैलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। जो प्लाज्मोडियम परजीवी है वो किसका वाहक है? तो ये ध्यान रख लेना, वो है मच्छर का वाहक जिससे मलेरिया फैलता है। तो प्लाज्मोडियम परजीवी का जो वाहक है वो है मच्छर, यानी जो मच्छर होता है वो प्लाज्मोडियम परजीवी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ड्रॉप करने का जो काम करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया का वाहक परपोषक है, यानी मलेरिया का कौन सा है जो वाहक परपोषक है? ये अभी हमने पढ़ा था प्लाज्मोडियम। क्या पढ़ा था? प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया का क्या है? वाहक परपोषक। तो क्यूलेक्स मकसक, नर एडिस और मादा एनोफिलीज कुछ भी नहीं होगा। तो अपना राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस रोग में रोग कारक एक प्रोटोजोआ है? कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ है? तो आपको ध्यान रख लेना है कि प्रोटोजोआ जनित रोग को अपन कैसे याद करते हैं। तो प्रोटोजोआ जनित रोग को हमने पढ़ा था पापा काम पे सोते हैं। प्रोटोजोआ जनित रोग को हमने याद करने की ट्रिक बताई थी, पापा काम पे सोते हैं, जिसमें पापा से हो जाएगा पायरिया और का से हो जाएगा कालाजार, माँ से हो जाएगा मलेरिया और पे से हो जाएगा पेचिस, प से हो जाएगा पेचिस और सोते हैं से हो जाएगा निद्रा रोग। तो अपन को पता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो निम्नलिखित में से मलेरिया रोग प्रोटोजोआ जनित रोग है। और हमने ट्रिक भी यही है जिसमें माँ का मतलब क्या होता है? मलेरिया। तो इसका बात आपको विशेष ध्यान रख लेना है इस ट्रिक को कि पापा काम पे सोते हैं। ये सारे जो प्रोटोजोआ जनित रोग हैं उनको याद करने की ये एक ट्रिक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर से फैलने वाले रोग, यानी कौन कौन से रोग है जो मच्छर से फैलते हैं? तो देखो, कैंसर तो कभी भी मच्छर से नहीं फैलता है। तो ऑप्शन थर्ड है, वो सारे ऑप्शन है जो गलत है। तो अपने पास ऑप्शन बचे 1 और 2, जिसे मलेरिया और पित्त जवर, पीला जवर अपन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पित्त जवर रोग है वो कैसा है? तो पित्त जवर रोग जिसको अपन बोलते हैं येलो फीवर, ये एक वायरस जनित डिजीज़ है। कैसा डिजीज़ है? वायरस जनित डिजीज़ जो वायरस से होता है। तो अपना राइट आंसर रहेगा वायरस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर पिस्सू के काटने से फैलाया जाता है? तो ध्यान रख लेना, जो पित्त जवर है, येलो जवर है, वो पिस्सू के काटने से है जो फैलता है। तो इसका आपको ध्यान रख लेना कि जो पीला बुखार या जिसको अपन बोलते हैं पित्त जवर, ये कैसे फैलता है? तो ये पिस्सू के काटने से फैलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्टी एवं दस्त लगने पर शरीर के निर्जलीकरण के दौरान किसकी कमी हो जाती है? यानी अगर व्यक्ति को ज़्यादा उल्टी दस्त लगेगी तो व्यक्ति के बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। निर्जलीकरण का मतलब होता है बॉडी के अंदर पानी की कमी होना। और सारे पोषक तत्व हैं जो व्यक्ति की बॉडी से हैं जो बाहर निकल जाएंगे। तो ध्यान रख लेना, उल्टी और दस्त के अंदर शरीर के निर्जलीकरण के दौरान व्यक्ति की बॉडी के अंदर NaCl की है जो कमी हो जाती है। NaCl की है जो कमी हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? देखो, आपको ध्यान रख लेना, इसमें ये बताना है कि कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है।
तो अपन को पता है मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, डेंगू मच्छर के काटने से होता है, और चिकनगुनिया ये भी मच्छर के काटने से फैलता है। हेपेटाइटिस ये मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर का सामान्यतः निम्न रेडियो आइसोटोप द्वारा उपचार किया जाता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो उसका इलाज कैसे किया जाता है। तो अपन को ध्यान रख लेना, आयोडीन अपने कुछ काम का नहीं है, सोडियम भी कुछ काम का नहीं, फास्फोरस भी कुछ काम का नहीं, कोबाल्ट 60 जिसका उपयोग है जो कैंसर के इलाज के रूप में किया जाता है। तो आपको ध्यान रख लेना इसके अंदर कोबाल्ट 60 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक असंक्रामक रोग है। संक्रामक रोग नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा एक असंक्रामक रोग है, यानी ऐसा रोग है जो किसी व्यक्ति के छूने से नहीं फैलता है। तो आपको ध्यान रख लेना, देखो जुकाम तो फैल ही जाता है, निमोनिया भी फैल जाता है, एड्स भी फैल जाता है किसी व्यक्ति के शारीरिक संपर्क में आने से है जो संक्रमण से एड्स भी फैल सकता है। उच्च रक्तचाप जिसको अपन बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, तो हाई ब्लड प्रेशर है जो एक असंक्रामक रोग है। इसमें अगर अपन व्यक्ति को छुए उसके साथ कोई भी काम करे तो ये रोग है जो नहीं फैलता है। तो आपको ध्यान रख लेना है, जो हाई बीपी हैं वो एक असंक्रामक रोग है, बाकी सारे रोग हैं जो संक्रामक रोग हैं। सामान्य जुकाम जिसको अपन बोलते हैं राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं, और निमोनिया और एड्स ये तीनों हैं जो एक वायरस जनित रोग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मनुष्य में निद्रालु व्यक्ति, यानी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि नींद आ रही है परंतु वन्य जीवों के लिए निरापद है और अफ्रीका में बेस्ट गेम वार्डन कहलाता है। तो उस मक्खी का नाम है सीसी मक्खी। उस मक्खी का नाम क्या है? सीसी मक्खी। ये हमने पढ़ा था। सीसी मक्खी के काटने से व्यक्ति को क्या है कि उसको ऐसा लगता है कि अपन दूर से देखते हैं तो व्यक्ति को नींद आ रही है, जबकि एक्चुअली में उसको नींद नहीं आ रही है। उस व्यक्ति के जो कॉर्निया हैं उसमें जो वृद्धि हो जाती है, जिससे व्यक्ति के आंखें जो थोड़ी नीचे की तरफ झुकी हुई रहती हैं, जिससे लगता है कि व्यक्ति सो रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो व्यक्ति सोता नहीं है। तो आपको ध्यान रख लेना है ऐसी कौन सी मक्खी है या ऐसा कौन से जीव हैं, तो उस जीव का नाम है सीसी मक्खी, जिसको आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल है जो सही बैठता है, आपको बताना है। तो ध्यान रख लेना, टिटनस में कभी भी BCG का टीका नहीं लगाते हैं, और TB में कभी भी ATS का टीका नहीं लगाते हैं, और स्क्री जिसको जो विटामिन C, ये इसको कभी भी थायमिन नहीं बोलते अपन। मलेरिया की जो दवाई है उसका नाम है क्लोरोक्वीन। क्या है? क्लोरोक्वीन। मलेरिया की जो दवाई का नाम है वो है क्लोरोक्वीन। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है कि जो क्लोरोक्वीन है वो किसकी दवाई है। तो जो मलेरिया के जो उपचार है उसके लिए हैं जो क्लोरोक्वीन दवाई का उपयोग किया जाता है। और ये टिटनस के लिए कभी भी BCG का टीका नहीं लगाते। टिटनस के लिए जो टीका लगाते हैं उसका नाम है DPT। क्या है? DPT। और जो TB है उसके लिए जो टीका लगाता है उसका नाम है BCG। ये आपको ध्यान रख लेना। और जो स्क्री हैं वो विटामिन C, जिसको अपन बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती हैं जो पीड़ित होते हैं। तो जो व्यक्ति गेंगा रोग से पीड़ित होते हैं उन व्यक्तियों को हैं जो आयोडीन दी जाती है। तो अपना राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर अपन को सुमेलित करना है, देखो सबसे पहला अपना ऑप्शन है क्षय रोग, जिसको अपन बोलते हैं TB। क्या बोलते हैं? TB। तो TB का जो वायरस का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ऑप्शन ए को अपन कनेक्ट करेंगे 4 से, तो अपना ऑप्शन नंबर 4 तो वैसे भी कैंसिल हो गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट है टाइफाइड। तो टाइफाइड के बैक्टीरिया का नाम है, देखो सोलेमोनेला टाइफी। क्या है? सोलेमोनेला टाइफी। तो बी को अपन कवर करेंगे फर्स्ट से, तो अपना हो जाएगा ये। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी यहाँ से चला गया। अभी अपने पास 2 ऑप्शन बचे हैं। फिर देखिए ये टाइफाइड होगा सोलेमोना टाइफी से। फिर होता है कुकर खांसी। क्या होती है? कुकर खांसी और छोटी माता। तो जो कुकर खांसी है वो उसके वायरस का नाम है बोर्डेला पर्टुसिस, और जो छोटी माता है उसके वहाँ का नाम है वेरिसोला जोस्टर। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये भी आपको सम्मिलित करना है कि कौन कौन से सही हैं। तो जो मलेरिया है उसके जो वाहक का नाम है प्लाज्मोडियम, जो परिजीवी हैं। और एक डिजीज है अमीबियस, तो अमीबियस का जो वाहक का नाम है वो है एंट अमीबा हिस्टोलिका। और जो टीबी है, टीबी का हमने पढ़ा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और जो हेज़ा है उसके वाहक का नाम है विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 है जो राइट होएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एथलीट फुट। एथलीट फुट कौन सा रोग है? तो ये है फफूंद जनित रोग, जिसको अपन बोलते हैं कवक जनित रोग। और इसकी हमने ट्रिक पढ़ी थी गंजा, दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो गंजा में ग से हमने पढ़ा था गंजापन, और दामाद में द से पढ़ा था दमा, और नेक्स्ट द से पढ़ा था दाद, और खा से पढ़ा था हमने खाज, और ए फ्रूट से हमने पढ़ा था एथलीट फ्रूट। ये सारे डिजीज़ हैं जो कवक जनित रोग हैं, इसको अपने याद किया था। तो अपना राइट आंसर होएगा एथलीट फूड कैसे फैलता है, फफूंद से या कवक से। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। और हमने देखा कि भाई जो थ्योरी हमने क्लास के अंदर पढ़ी है उससे हमारे जो सारे क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए उससे सॉल्व हो रहे कि नहीं हो रहे। आई होप सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर रहे हो, और जहाँ पर ट्रिक यूज़ हो रही है वहाँ पर अपन ट्रिक भी बता रहे हैं, और जहाँ पर कंसेप्ट यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर कंसेप्ट भी पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, थ्योरी को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, उसके नोट्स बनाने हैं, और फिर इन ट्यूशन को है जो एक बार देखना है कि भाई किस प्रकार के क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है। और हमारी तरफ से मानव रोग यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर वक्त ने दिया साथ तो आगे अपन हाजिर होंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।